आज हमारे निबंध का टॉपिक है साहस ही जीवन है। तो निबंध शुरू करने से पहले हम पहले इसकी रूपरेखा तैयार करते हैं, जिसमें फर्स्ट पहरे में भूमिका अर्थात इंट्रोडक्शन, उसके बाद दो पहरे जिनमें मध्य भाग अर्थात निबंध को हम पूरी डिटेल में लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में उपसंहार अर्थात समाप्ति। तो शुरू करते हैं। साहस ही जीवन है निबंध। जीवन का आनंद वे अनुभव नहीं कर सकते जो सुखों में जीना सीखे हों। जो मनुष्य कष्टों को सहन करना जानता है वही सुख का आनंद लूट सकता है। रेगिस्तान पार करके आने वाला धूप और प्यास से पीड़ित व्यक्ति ही छाया और पानी का आनंद पा सकता है। जो लोग सुख पाने के लिए परिश्रम करते हैं वे सुख का स्वाद अधिक पाते हैं, और जिन्हें बिना परिश्रम के सुख और आराम मिल जाता है वे सुख और आराम को भी मौत समझते हैं। जो पानी से डरते हैं समुद्र में उनके ही डूबने का खतरा बना रहता है। लहरों से खेलने वाले लोग सहज ही तैरना सीख जाते हैं। जो धूप में परिश्रम करता है वही चांदनी की ठंडक का आनंद अनुभव कर सकता है, क्योंकि आराम का सुख परिश्रम करने के बाद ही अनुभव किया जा सकता है। एसी तथा पंखे के नीचे अपना जीवन बिताने वाला व्यक्ति चांदनी की ठंडक का एहसास कहाँ पा सकता है। दिन भर भूखा रहने वाला व्यक्ति ही भोजन का स्वाद जान सकता है। इसी प्रकार त्याग और संयम से जीने वाला व्यक्ति ही जीवन के सुख को महसूस कर सकता है। केवल भोगी बनकर जीने वाला व्यक्ति इस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। कष्टों से पलने वाले महान पुरुष ही संसार पर अधिकार करते हैं। जैसे अकबर का जन्म तपते रेगिस्तान में संकटों के बीच हुआ था। यही कारण है कि उसने 13 वर्ष की आयु में ही अपने पिता के शत्रु से बदला ले लिया था। महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना बड़ी थी तथा उनके साथ अधिक वीर थे, फिर भी पांडव अपने साहस के बल पर जीते, क्योंकि उन्होंने वनवास के कष्टों को सहा था। चर्चिल के मत से साहसी में सब गुण होते हैं। साहसी मनुष्य का जीवन ही सच्चा जीवन होता है। साहसी मनुष्य सदैव अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है। वह दूसरों की नकल नहीं करता। वास्तव में साहसी लोग ही संसार की शक्ति होते हैं। वह अपने मार्ग पर अकेले ही बढ़ता चला जाता है। वह उस शेर की तरह होता है जो अकेले विचरण करता है, उन भेड़ों की तरह नहीं जो झुंड में विचरण करती हैं। कष्ट झेलना ही जीवन का सार है। जो व्यक्ति इससे बचकर जीना चाहता है वह वास्तविक जीवन में कोसों दूर हो जाता है। जीवन में संकटों का सामना करना एक पूंजी है। जो इस पूंजी को जिस मात्रा में लगाता है उसी मात्रा में वह उसका फल पाता है।